नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री हैं वो देख रहे हैं। कल हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र है वो ख़त्म हो गया है और आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा में रोहतक से लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने दिल्ली के आवास पर प्रेस वार्ता को है संबोधित किया, जिसमें हरियाणा सरकार को दो मुद्दों पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घेरा और गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए। उसमें पहला मुद्दा, जो हरियाणा में जो लगातार बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड हैं वो काटे जा रहे हैं, इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गंभीर आरोप हैं वो बीजेपी सरकार पर है वो लगाए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने जब चुनाव नज़दीक आए तो बिना किसी आधार के लाखों की संख्या में नए बीपीएल परिवारों को जो खाद्य आपूर्ति अधिनियम है उसके तहत जोड़ा गया, जिससे कि जो राशन है वो उन परिवारों को है आवंटित किया गया। लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद लगातार हरियाणा में बीपीएल परिवारों के जो राशन कार्ड हैं वो हरियाणा में काटे जा रहे हैं। और वोट घोटाला उजागर हुआ है, सारे तथ्य सामने आ गए। शुरू से हम कह रहे थे, जब से सरकार ये बनी थी, कि लगातार हर महीने सरकार लाखों की संख्या में बीपीएल कार्ड कटवाने लग रही है। जिस रफ्तार से सरकार ने इलेक्शन से एक साल पहले सारे कार्ड बनवाए, उसी रफ्तार से काटने लग रहे हैं। ये हमने हर महीने हम बताते थे। आज इसके सारे फैक्ट फिगर आगे सामने। इस सरकार ने चुनाव से एक साल पहले, विधानसभा चुनाव से, हरियाणा के बीपीएल कार्डों की संख्या 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख करने का काम किया। जिस 51 लाख के आंकड़े से हरियाणा के 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए, यानी कि 3/4 हरियाणा बीपीएल कैटेगरी में इस सरकार ने आनन फानन में, जल्दी में, केवल प्रलोभन देने के लिए और वोट लेने के लिए कार्ड ये बनवाए गए। लाभ देने की नीयत से कार्ड नहीं बनवाए गए, केवल वोट कैसी ली जाए उस हिसाब से कार्ड बनवाए गए। और उन कार्ड बनने के बाद विधानसभा चुनाव के समय हरियाणा का गरीबी का स्तर देश की आजादी में जितनी देश में गरीबी थी उससे ज्यादा दिखाया गया, उससे भी डबल दिखाया गया। और उसके बाद अब पिछले एक साल में, जब सरकार पिछले 10 महीने में, इन 10 महीनों में ये 10,44,000 परिवारों के कार्ड हरियाणा में काट दिए गए, यानी कि हर लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा कार्ड कट गए। और एक कार्ड पे अगर 3-4 लोगों की वोट होती है तो आप अंदाजा लगाओ कि हर लोकसभा क्षेत्र में 3 से 4 लाख वोट प्रभावित हुए जिनके कार्ड कटे। जिस रफ्तार से बने उससे ज्यादा रफ्तार से काटे गए, क्योंकि नियत ये थी केवल वोट तक। 3-4 राशन आए इन कार्डों पर चुनाव से पहले, और उसके बाद ये कार्ड वोटिंग के बाद ये कार्ड काटने का काम किया गया। और ये मुख्यमंत्री जी स्वयं का जवाब, हमारे एक विधायक शीशपाल केरवाल जी ने ये प्रश्न पूछा विधानसभा में, मुख्यमंत्री जी का स्वयं ये जवाब आया कि 10,44,000 कार्ड कट गए हैं, अभी बाकियों पे तलवार अभी अटकी हुई और काटेंगे, क्योंकि ये नियत नहीं है गरीब आदमी को फायदा पहुंचाए। और कटने की प्रक्रिया इतनी तेजी से करी कि अब जो जायज लोग थे उनके तो कट गए, और उस समय जब बने तो जो जिन लोगों का हक नहीं था उनके बन गए। तो ये बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड फॉर वोट घोटाला सामने आया। केवल वोट के लिए इतना बड़ा प्रलोभन, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में ये लिखा गया है कि कोई प्रलोभन नहीं दे सकता। इस जल्दबाजी में हरियाणा में जो वाकई में जो बीपीएल परिवार हैं, जिन्हें राशन है वो मिलना चाहिए, बीपीएल कार्ड है उनके भी है काटे जा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस में लोग संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के बाद से हरियाणा में लगभग 10 लाख बीपीएल राशन कार्ड हैं वो काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, शीशपाल केरवाल, जो कि कालावली से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में एक प्रश्न है वो लगाया था कि मार्च 2024 से और अब तक हरियाणा में कितने नए राशन कार्ड हैं, बीपीएल राशन कार्ड हरियाणा सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, और चुनाव के बाद या अब तक कितने राशन कार्ड हैं बीपीएल परिवारों के जो है वो काटे गए हैं। इसके जवाब में सरकार का जवाब आया कि 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई की अवधि के बीच 8,73,507 परिवारों के
जो बीपीएल कार्ड हैं वो नए बनाए गए थे और 9,68,506 परिवार ऐसे हैं जिनके चुनाव के बाद हैं वो बीपीएल कार्ड हैं वो काट दिए गए हैं। इसमें सरकार ये तर्क दे रही है कि जिन परिवारों के 1,80,000 रुपये से जो इनकम है वो ज़्यादा थी, उन परिवारों के हैं राशन कार्ड हैं वो काटे जा रहे हैं। जिन परिवारों के घर में 2 पहिया 4 पहिया वाहन हैं, किसी भी सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों के राशन कार्ड भी हैं वो काटे जा रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये आरोप लगा रहे हैं कि जो हरियाणा में कांग्रेस की जो सरकार है वो कुल 22,000 के लगभग वोटों से है, हरियाणा में सरकार आते आते है वो रह गई है। तो ऐसे में जो बीपीएल के जो हरियाणा में कुल जो परिवार हैं वो 52,37,671 परिवार पहले थे, जिन्हें अब काटकर 41,93,669 परिवार हैं वो रह गए हैं। और लगातार ये जो बीपीएल कार्ड हैं वो सरकार के द्वारा काटे जा रहे हैं और अलग अलग तर्क हैं उनके ऊपर दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार के पास पूरा तंत्र है, फैमिली आईडी से पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो जोड़े जा चुके हैं, चाहे वो बैंक की पासबुक हो या फिर आधार कार्ड हो या सभी जो मेन डॉक्यूमेंट है वो फैमिली आईडी या तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो उससे जोड़े जा चुके हैं। तो सरकार को जब ये जो नए राशन कार्ड बीपीएल परिवार में जो है बन रहे थे, तो क्या सरकार है वो कहाँ सो रही थी कि चुनाव होने के बाद अचानक से सरकार को ये याद आ गया कि ये इन परिवारों की जो इनकम है, जिन परिवारों के जो राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, कि इन परिवारों की जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है या इनके पास 4 पहिया वाहन है और अब इनके हैं कार्ड है वो काट देने चाहिए। तो क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो आरोप कि जो हरियाणा की जनता है उसको प्रलोभन देने के लिए बीजेपी सरकार ने जो बीपीएल कार्ड हैं वो बनाए थे और जब चुनाव के बाद उनका मतलब है वो निकल गया, इसके कारण जो जायज़ जो लोग हैं जिनका बीपीएल कार्ड होना भी चाहिए उनके कार्ड भी हैं काटे जा रहे हैं। और अब बीजेपी सरकार जो है सवालों के घेरे में है वो लगातार आ रही है, क्योंकि हरियाणा की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ के लगभग है और अगर बीपीएल परिवारों की बात करें तो फिलहाल 41 लाख समथिंग कुछ बीपीएल परिवार हैं जो राशन है वो हर महीने ले रहे हैं। अगर हर परिवार में औसतन 4 अगर व्यक्ति हैं तो लगभग 1,60,00,000 यानी कि आधी आबादी है हरियाणा में बीपीएल परिवार की जो राशन मिलता है उसकी श्रेणी में है आती है। जो सरकार बार बार ये दावे करती है कि हरियाणा में जो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम सरकार लगातार कर रही है, सरकार लगातार रोजगार के सृजन है वो कर रही है जिससे कि आम आदमी की जो इनकम है वो बढ़ रही है, वे दावे अपने आप में फेल हो जाते हैं। क्योंकि जिस प्रदेश की आबादी 50% के लगभग जो आबादी है वो बीपीएल की श्रेणी में है, जिस परिवार की जो आमदनी है वो 1,80,000 रुपये से कम है, तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है।